पिछले 4 साल से किशनगढ़ में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी बड़े परेशान थे। हरिया भी बीवी बच्चे के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह बोला, अरे ओ मुन्नी की माँ, ज़रा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंचती हैं। हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रूंधी हुई आवाज में अपने आंसू छुपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली। अरे बस बेटा, ऐसे ही जरा खेत तक जा रहा हूँ, हरिया बाहर निकलते हुए बोला। अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर टंगा हुआ छाता ले आई। छाता देखकर हरिया बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है। अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी मासूमियत से बोली। मुन्नी का जवाब सुनकर हरिया शांत खड़ा रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई आवाज उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है इस बात में यकीन रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी के मुताबिक काम करना। हरिया ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपनी प्रार्थना प्रेयर्स में बिलीव नहीं करते और ऐसे में हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते हैं कि इंसान चाहे तो पहाड़ को भी हिला सकता है। इनफैक्ट दुनिया के कई सारे लोगों ने ऐसे कई सारे काम भी कर दिखाए हैं जो कि असंभव लगते थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी संकल्प है, आप उसमें विश्वास जरूर रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप बफर लाइफ चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाया करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।